नमस्कार। विधानसभा सत्र के पहले दिन हमारे साथ हैं विधायक विनोद जी। आज हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सत्र का पहला दिन है और मैं विधायक जी से बात करना चाहता हूँ कि विधायक जी क्या क्या मसले रहेंगे आपकी विपक्ष पार्टी के सरकार के प्रति, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे जी। आज से हमारा तपोवन में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है जी। और आज शीतकालीन सत्र का हमारा ये पहला दिन है और स्वाभाविक है कि इस सत्र को लेकर के प्रदेश की जनता की नज़रें भी हम सब के ऊपर टिकी है और इन 2 वर्षों के कार्यकाल के अंदर जो काम सरकार की ओर से जो किया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है, उन सारे इश्यूज़ को इस बार हम उठाने वाले हैं। चाहे गारंटी को पूरा ना करने वाला विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार की ओर से जो भ्रष्टाचार किया गया है, चाहे उन विषय को उठाने की बात हो, और जहाँ तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो सारे विकास के काम ठप पड़े हैं, चाहे उनको उठाने की बात हो, तो लगभग हम इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा विषय आज हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश की सरकार से जानना चाहती है। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार के पास विकास कार्य को करने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के ऊपर सरकार का करोड़ों रुपए आप बर्बाद करते हो। सरकार आज उसका जवाब जो है सरकार से पूछना चाहती है। तो इन सभी विषय को लेकर के हम निश्चित तौर पर बात करना। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब ये क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो निराधार हैं। हमने जो 2 साल में काम किए हैं, बीजेपी ने हमारे ऊपर कर्ज डाल दिया, बीजेपी की सरकार का कर्ज हम झेल रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने कोई कर्जा नहीं डाला। जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी थी तो 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस की सरकार हमारे ऊपर छोड़ के गई थी। क्या फिर 5 सालों में हमने कभी ये कहा कि पिछली सरकारों ने हमारे ऊपर कर्जा छोड़ा है जिसके कारण से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं? जयराम ठाकुर जी ने 5 वर्ष के कार्यकाल में 19,000 करोड़ रुपया प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लिया है, और जिसका आपने देखा होगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अनेकों विकास के काम जयराम ठाकुर जी की सरकार की ओर से किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि 2 साल हमारा कोरोना भी रहा है। इस बात को प्रदेश की जनता जानती है विधायक। लेकिन यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए लेने के बावजूद भी आज भी प्रदेश के मुखिया के मुंह से एक ही बात निकलती है कि प्रदेश के पास पैसा नहीं है। अगर ये करोड़ों रुपए आप ले रहे हो और लेने के बाद आपसे विकास हो नहीं पा रहा है, तो जनता तो जानना चाहती है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, ये भी जनता जानना चाहती है। विधायक जी, एक सवाल हो रहा है कि आप सरकार का कहना है कि देखिए इनके टाइम चलो कोरोना था, हमने मान लिया, लेकिन हमारे समय एक इतनी बड़ी त्रासदी आई, आज तक केंद्र सरकार ने हमें जो सहयोग हमें होना चाहिए था वो नहीं मिला है। और बीजेपी के विधायक कहते हैं कि हम पूरा सहयोग केंद्र सरकार से करवा रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार तो यही कह रही है कि हमें जो सहयोग हमें चाहिए था वो नहीं। उस पर ऊपर बीजेपी क्या कहना चाहती है? अब स्वाभाविक है, सहयोग के भी 2 तरीके होते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से जब केंद्र सरकार से पैसा मिलता है वो नगद जेब में नहीं मिलता। इनको नगदी की आदत है, सीधा पैसा इनकी जेब में जाए, इनको ये आदत है। मुझे लगता है कि जितना पैसा हिमाचल प्रदेश को त्रासदी के समय दिया जाना चाहिए था, उतना पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। स्वाभाविक है कि मेरे ना बोलने से या हाँ बोलने से वो चीज़ें छिप नहीं सकती, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, सरकार के पास केंद्र सरकार ने जब जब पैसा दिया है उसकी नोटिफिकेशन विधिवत तौर पर आई है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश को 2,700 करोड़ रुपया जो है उस त्रासदी के दौरान दिया गया। हिमाचल प्रदेश को 93,000 से ऊपर घर त्रासदी को लेकर के हिमाचल प्रदेश को दिए गए, और उसके अलावा भी त्रासदी को लेकर के सभी हेड्स के अंदर जो है अलग अलग समय में हमारी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से पैसा दिया गया है। और जयराम जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जब जब भी हिमाचल के विकास कार्यों को लेकर के या त्रासदी में जब भी बात उठाई है तो निश्चित तौर पर आदरणीय
नड्डा जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, जयराम जी के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि त्रासदी के समय जो है वो प्रदेश सरकार को पैसा मिला है, लेकिन इन्होंने अपना पराया हर जगह इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है और अपने चहेतों को उस पैसे का बेनिफिट कैसे मिले, जिनको ज़रूरत थी उनको आज तक भी उनकी मददें नहीं हो पाई है, लेकिन जिनका नुकसान नहीं हुआ था, जिनको ज़रूरत नहीं थी, उनको इन्होंने फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। ये भी हम सीधे तौर पर आरोप लगाना। अंतिम सवाल, सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं, समोसा कांड या इसके ऊपर ही विपक्ष अपनी तालियां बजा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? समोसा कांड हो गया, चाहे वो अपना मुर्गे के ऊपर जो अभी कमेंट हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से इन विषयों को लेकर के कोई बात नहीं की। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, आपने आते ही 1500 इंस्टीट्यूशन आपने बंद कर दिए। आप आज जनता के हित के लिए उनको क्यों नहीं खोल रहे हो? और जहाँ तक समोसा कांड की आप बात कर रहे हो, मुर्गे को लेकर के बात कर रहे हो, भैया जांच के आदेश तो आपने दिए, जांच के आदेश आपने दिए, उसके बाद ही विपक्ष की ओर से भी बातें सामने आई है। अब समोसा कहाँ से आया, कहाँ पहुँचा, जिसको पहुँचना चाहिए था उसको नहीं पहुँचा, ये सारा जो है जांच का विषय इन्होंने ही बनाया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की विधायक। आज विधानसभा का पहला दिन, जो कि बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि हम इसके ऊपर जो 2 साल का सरकार के काम है उसके ऊपर हम कड़ा विरोध करेंगे, हम अपनी रैली निकालेंगे, हम जो 2 साल में इन्होंने अपनी जो कार्य करने थे वो नहीं किए और कुछ एक मसलों में ही सरकार उलझ करेगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मैं रजनीश ठाकुर, विधानसभा तपोवन से।